हावी गुड मॉर्निंग एवरीवन। राम राम। चल, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी पहली कक्षा में। और आज हम जिस विषय को पढ़ेंगे वो रहेगा आप लोगों के लिए भूगोल विषय। आप सब यहाँ उपस्थित हैं एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, एक परीक्षा की तैयारी के लिए, और जिसका नाम है RAS। RAS राजस्थान की वो प्रशासनिक परीक्षा है जिसके अंदर उच्च लेवल पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। RAS का सिलेबस अन्य परीक्षाओं की तुलना में, जो राजस्थान की परीक्षाएं हैं उनकी तुलना में एक बहुत ज़्यादा ह्यूज है, बड़ा है। अगर आप RAS की तैयारी करते हैं तो साथ के साथ आप अन्य एग्ज़ामों को भी क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। तमाम जितने भी एग्ज़ाम, आप सब लोग अभी कॉलेज लाइफ जी रहे हैं और इसी के साथ में अगर आप RAS की तैयारी कर रहे हैं, इससे अच्छा मौका आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। क्लास शुरू करने से पहले, कक्षा शुरू करने से पहले मैं कुछ 2-4 बातें आपसे करना चाहूँगा। देखिएगा, मेरा परिचय, मेरा नाम प्रोफेसर पंकज कुमार है और मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर भूगोल विषय पढ़ाऊँगा। आप सब लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमें ये चाहिए कि जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनको दिमाग में उतारना है, साथ साथ में उनको नोट्स में भी उतारना है, ताकि क्लास में समझी हुई बातें आपको घर जाकर के याद करने में और परीक्षा तक वो बातें आपके नोट्स के अंदर और आपके दिमाग में पूरी तरह से फीड रहे। इसलिए हम इस कक्षा को, भूगोल विषय की कक्षा को निरंतर शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसी भी विषय को पढ़ने के लिए कि भाई इसका सिलेबस क्या है। इसका क्या है सिलेबस। देखिए, आपको यहाँ पर किसी को भी बिल्कुल ऐसे आलसीपन से नहीं बैठना है। आलसीपन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कोई ऐसे बैठा है, वैसा नहीं। आप आराम से इजी गोइंग बैठिएगा। कहने का मतलब आपके दिमाग को आलसीपन बिल्कुल भी नहीं रखना है। जब भी आपको कभी प्रतिक्रिया यहाँ से करवाई जाए तो आपको प्रतिक्रिया भी करनी है, आपको बोलना भी है। बोलने के लिए आपको सिर्फ इतनी बातों का प्रयोग करना है कि आपको यस बोला जाए या आपको नो बोला जाए। तब आपको किसी को कोई आपत्ति है तो उस वक्त भी वो पूछ सकता है। कभी कभी टॉपिक फ्लो में चल रहा है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं हम लोग। ये हमारा एक कॉमन सेंस होता है क्लास का, कक्षा का। और आप सब छात्रों का भी उत्तरदायी ये होगा कि जब मैं किसी चीज़ को आपको रिपीट करवाऊं तो आपको साथ के साथ में उसको मेरे साथ में रिपीट यानी दोहराना है। यस और नो? ऑल आर एक्टिव? सब तैयार हैं? यस सर। चलिए, आपको शुरू शुरू में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, कई लोगों के मुख पर थोड़ी स्माइल आ रही है? आपको लग रहा होगा कि मैं मंगल ग्रह का प्राणी लग रहा हूँ। आपको होता है ऐसा, शुरू शुरू में एक बार होता है ऐसा कि जब किसी से भी पहली मुलाकात होती है तो हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होते हैं। धीरे धीरे मेरे शब्द, मेरी बातें, मेरी चीज़ें आप तक पहुँच पाएंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, दिखने में और लगने में आप बहुत शांत, बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन क्या तो वो और लोग ही जाने, नहीं समझे आप मेरी बात? यस, चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, भूगोल विषय लगभग सभी एग्जाम के अंदर आता है। शब्दों पर अगर जोर दिया जाए, भू का मतलब होता है पृथ्वी। क्या मतलब होता है? और गोल का मतलब है गोलाकार स्वरूप। इसी शब्द को अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो इसको बोलते हैं ज्योग्राफी। यहां जियो, जहां कहीं भी जियो शब्द का प्रयोग होगा आगे, तो आप उसको एक ही बात समझेंगे, भू। क्या समझेंगे? जैसे हमारे भारत के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है जियोलॉजिकल। क्या नाम है? जियोलॉजिकल। तो जियोलॉजिकल का मतलब हो गया जहां कहीं भी शब्द आ जाए लॉजी। वैसे हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं लॉजी, लॉजी कोई सामान को पकड़ो, लॉजी नहीं साहब। ये होता है किसी चीज की स्टडी करना। किस चीज क्या करना? स्टडी, अध्ययन करना। बात को समझना। जैसे
किसी महिला के सिर में, पुरुष के भी ढेरे पड़ गए, इंग्लिश में बोलते जू, क्या बोलते हैं, जू पड़ गए। वैसे तो लाइस बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, लाइस, लेकिन और ज्यादा थोड़ा सा हिंदी शब्द जू, और बिल्कुल देसी शब्द जो हमारे गांव की भाषा है ढेरे, हम भी ढेरे ही बोलते हैं, मैं भी गांव से हूं, कौन सा मंगल ग्रह से हूं। तो जू यानी कि जू एक जीव हो गया। अरे जू एक क्या हो गया, जीव, और आगे लगा दिया लोजी, जीवों का अध्ययन करना, तो एक सब्जेक्ट क्या बन गया, जूलॉजी। अरे क्या बन गया, जूलॉजी। पृथ्वी का और पृथ्वी से संबंधित जितने भी चीजें हैं उन सबका स्टडी करना, पढ़ना, क्या कहलाता है, ज्योग्राफी। ग्राफी बोल दिया, किसी भी चीज का मतलब लॉजी अगर लगा देने तो उसका मतलब क्या होता है, स्टडी करना, पढ़ना। तो हम सारी बातें इससे हम पढ़ेंगे और वो हमारी रहेगी भूगोल से संबंधित। जैसे जियो का मतलब हमको वही पढ़ना है, क्या पढ़ना है, भू। अब जैसे मैं कहीं पर बोलूंगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो लॉजिकल, लॉजी लगाया तो किसका अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी का, भू का कर रहे हैं। तो यानी कि यहां पर हो गया जियोलॉजिकल, भू सर्वेक्षण, क्या हो गया, जियो और लॉजिकल, राइट। तो ये विभाग है, ये पृथ्वी के अंदर कई सारी चीजों, ये हमारे भारत के अंदर इंडियन भूलॉजिकल डिपार्टमेंट, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दिल्ली के अंदर जो है इसका हेड ऑफिस बना रखा है। तो पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ज्योग्राफी, भूगोल कहलाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, ग्रह। मैंने आते ही सबसे पहले एक ही बात की थी कि आप लोगों को एक्टिव होना है। एक्टिव मतलब दिमाग से एक्टिव होना है। आप आराम से बैठे, कंफर्टेबल बैठे, बैठने के लिए तो आपको सीट दी, आराम से बैठे, नहीं तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ बिल्कुल ऐसा लगा के बांस आपको ऐसे बड़ा बैठा दिया जाता है। यहाँ पे कोई, हम लोग मतलब दिमाग से बिल्कुल आप एक्टिव रहे, जवाब देना है मेरी बातों का, अगर समझ पाए तो, आप चीजों को पढ़ पाए तो। एक टीचर का मतलब होता है चीजों को आपको समझाना, और एक छात्र का मतलब होता है चीजों को बहुत ज्यादा ग्रहण करना आपके दिमाग तक। इस पूरी दुनिया में अगर आप सबसे पहले जो आप ऊपर की तरफ देखते हैं आसमान, प्यारे बच्चों, इसका नाम है ब्रह्मांड। क्या नाम है, इस ब्रह्मांड में आपको चमकती हुई जो चीज दिखाई देती है, देखिएगा मैं आपके सिलेबस पर चर्चा कर रहा हूं, बातों ही बातों के साथ आपको चीजें समझाते हुए, आपके दिमाग में बैठाते हुए। इस ज्योग्राफी को हम बहुत हल्के तरीके से नहीं लेंगे, लेकिन है भारी चीज, लेकिन इसको बहुत हल्के तरीके से समझेंगे और बहुत हल्के तरीके से हमारे दिमाग में फीड होगी। सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा तत्व इस दुनिया में जो है, सबसे पहले, छोटा तो नहीं बोल सकते, सबसे पहले जो तत्व है उसका नाम है तारा। क्या नाम है, दैट्स मीन दैट इज स्टार। तत्व तारा सबसे पहले ब्रह्मांड में। आप ऊपर आसमान में मुंह करें तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देंगे भाई, अभी तो सूर्य का प्रकाश है, ऊपर जो है लाइट ज्यादा हो रखी है तो आपको दिख ही नहीं रहे। जैसे लाइट कम हो जाएगी रात के समय तो आपको क्या चमकते हुए दिखाई देंगे, मैंने बोला क्या करते हुए, चमकते हुए। तो आपके दिमाग में एक बात फीड होनी चाहिए कि साहब ये चमक क्यों रहा है, क्यों। हर बात का मतलब, ज्योग्राफी में कोई भी चीज अगर घटित हो रही है तो उसका मतलब है क्यों, क्यों हो रही है ऐसा। सूर्य पूर्व सुग्रा पश्चिमी छिपरा, क्यों। हवा चल रही है, क्यों। वर्षा हो रही है, क्यों। इनको पढ़ना, क्यों के बाद का जवाब सब भूगोल में, ये सिलेबस है आपका। लेकिन क्यों का प्रयोग सिर्फ यहीं करेंगे सिलेबस में। एक छोटी सी घटना बताता हूं, एक महाभारत की और एक रामायण की। महाभारत में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अर्जुन। क्या नाम था, सबसे खतरनाक और विद्वान आदमी था। और एक रामायण में जिनका नाम था, जी लगाया मैंने इनके आगे, यहां कुछ नहीं लगाया। इसके साथ में साक्षात भगवान थे, भगवान श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों ध्यान देना, और इनके साथ भी साक्षात भगवान थे जिनका नाम था साक्षात श्री राम, श्री कृष्ण। अर्जुन जब इनके भगवान कोई भी बात इनको बोलते थे तो हर बात में कहता था क्यों,
कि श्री कृष्ण कहते थे युद्ध करना है, ये कहते थे क्यों, हर बात में क्यों, हर बात में क्यों। ये इनको समझाते थे कि अधर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा, अधर्मियों को मारना पड़ेगा। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ, आज प्यारे बच्चों उसको हम गीता कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके साथ भी भगवान थे और इधर भी भगवान थे। हनुमान जी, जब भी भगवान श्री राम का आप दरबार देखना, जहां पे भगवान श्री राम हो, सीता जी हो, लक्ष्मण हो, और उनके नीचे बैठे हुए व्यक्ति आपको दिखेंगे कौन? हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे जो श्री राम से कई हजार गुना शक्तिशाली थे, कई हजार गुना। लेकिन ये इसको अपना क्या मानते थे? गुरु मानते थे। और गुरु भी को छोटा मोटा नहीं। सीता जी एक दिन सिंदूर लगा रही थी। क्या लगा रही थी? सिंदूर। मांग भर रही थी अपनी। मांग भरते हैं ना, हमारी माता जी मांग भरती, शादीशुदा स्त्रियां मांग भरती। आजकल तो खैर मांग का जमाना थोड़ा सा आर्टिफिशियल आ गया है, कोई पेंसिल सी आती है, नहीं समझे आप मेरी बात, माथे के ऊपर ऐसे त्रिशूल सा बना के रखते हैं, वो मांग नहीं है, ये आर्टिफिशियल जमाना। मांग एक्चुअल में वो कुमकुम वाली वो भर रही थी। हनुमान जी ने पूछा क्यों भर रही हैं आप? तो उन्होंने बोला कि ये आपके श्री राम जी की लंबी उम्र के लिए। लंबी उम्र के लिए? पूरे शरीर पे ढोल लिया खुद ने। बोला तुम्हारे इतने से अगर उम्र बढ़ रही है तो मेरे शरीर पे पूरे लगाने से तो उम्र बहुत ज्यादा हो जाएगी। वो थे इतने आज्ञाकारी थे, इतना अपना गुरु को मानते थे कि श्री राम जी के भाई के जब बाण लग गया था मेघनाथ का, मूर्छित हो गए थे। तब किसी ऋषि ने बताया कि ये जिंदा या फिर ये वापस होश में तभी आ सकते हैं जब यहां से लाखों किलोमीटर दूर हिमालय है, वहां से क्या लानी है? संजीवनी बूटी लानी। अब ये तो वही बात हो गई कि बिल्ली चूहे की महफिल थी, बिल्ली आती थी सबको खाती थी, बोला बिल्ली के गले में घंटी कौन है बांधेगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि बिल्ली आ रही है तो तुरंत चूहे बच जाए। वही वाली बात हो गई। तो बोले साहब लाएगा कौन? तो किसी ने बताया भाई तुम्हारे में से एक आदमी है जो बड़ा खतरनाक आदमी है, दिमाग से अब उसको शराब मिला हुआ है, वो सोच नहीं सकता लेकिन बहुत बलशाली। भगवान श्री राम को पता चला कि हनुमान जी, तो हनुमान जी को बोला अरे हनुमान जी, जी नहीं अपने शब्द बोला हुआ, अरे हनुमानिया कुछ भी बोला हुआ। गुरु तो कुछ भी कह सकता है। अरे कह सकता नहीं सकता, गुरु के अलावा कोई गुरु नहीं कह सकता। जैसे हनुमान जी की तरफ पुकारे तो हनुमान जी तुरंत यस जी श्री राम जी। तो उन्होंने बोला कि ये मूर्छित हो गए, विलाप कर रहे थे श्री राम जी, और ऋषि जी बता रहे हैं कि साहब वहां से जड़ी बूटी लानी, और ऋषि जी बता रहे हैं कि चमक रही होगी वहां पर जड़ी बूटी और फलानी। तो ऋषि जी से पूछ रहे थे राम जी कि कौन सी जगह, बस वो बता रहे थे इतने में, तो बस हनुमान जी ने इतना ही सुना बस लानी है, और सुबह से पहले लानी है, सुबह होने से पहले, नहीं तो इनको होश नहीं आएगा चलेगा। बस इतना ही सुना, इतने में तो हनुमान जी वो गए। अब हनुमान जी पहुंचे तो वहां पे तो बहुत सारी बूटियां थी, दिमाग खराब, बोलिए तो पता ही नहीं क्या कि दिखती कैसी है, किस कलर की दिखती, सारी चमक रही थी। हनुमान जी ने बोला कि इसको ही पाड़ ले चलते पूरे को ही, क्योंकि अगर खाली हाथ लौटा तो गुरु पूरे को उपाड़ लाए। मिनट भी नहीं लगाया, सही विवेक से काम किया, हमेशा अपने गुरु का आदर किया। कहीं पर इनके पास भी गुरु थे, हमेशा क्यों क्यों करते थे, चीजों को समझते नहीं थे। कहीं पर आपको अर्जुन का कहीं पर मंदिर दिखता है, कलयुग में अर्जुन को कहीं पूजा जाता है, कहीं अर्जुन की कहीं बात आती है। हनुमान जी के मंदिर हैं अरबों की संख्या में। विद्वान माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। गुरु से ज्यादा बलशाली है, बिल्कुल हो सकते हो आप ऐसे कई हो सकते हो जो मेरे से ज्यादा दिमाग रखते हो, कई हो सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ जवाब, इसका कहने का मतलब, इस कहानी का तात्पर्य ये है कि आपको जो चीजें समझाई जाएं तो उसको हनुमान जी की तरह लेनी है दिमाग में, अर्जुन की तरह नहीं। क्यों का जवाब सिर्फ टॉपिक में चलना चाहिए, वैसे नहीं। मेरी बात समझ पाए क्या? मैंने कहा था आते ही क्या, तो यस या नो का जवाब देना और कोई बात नहीं करनी, समझे आप? इस तरीके से हमें चलना। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में हर चमकती हुई चीज क्या है? तारा, स्टार है। हर चमकती हुई चीज, किसी के लिए कोई भी चमक रहा हो तो उसको कहते नहीं कि हाय मेरा तारा। एक मां कहती है अपने बेटे को मेरी आंखों का तारा चमक रहा है, आंखों का तारा। अब ये मैं कहा कि जो तारे हैं वो चमक रहे हैं, तो आपके दिमाग में होना चाहिए क्यों?
क्योंकि तारे के अंदर दो एलिमेंट पाए जाते हैं जितना वैज्ञानिकों ने पाया, एक है हाइड्रोजन और एक क्या है, हीलियम। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ में क्रिया करते हैं उस क्रिया को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। और तब जाकर के ये एनर्जी बना पाते हैं, ऊर्जा बना पाते हैं। क्या बना पाते हैं, ऊर्जा। यानी कि ये सिर्फ अपने विवेक से चमकते हैं, कोई बैटरी नहीं डाली जाती है, कोई अलग से किसी चीज से नहीं चमकते हैं, किसी और से ऊर्जा नहीं लेते हैं। तारे की खुद की ऊर्जा होती, और ऊर्जा किससे बनती है। इससे एक बात समझना कि तारा दो चीजों से बना है, हाइड्रोजन और बस। अब एक बात और बोली थी कि सब चमक रहे हैं। मेरा प्रश्न आप लोगों से, क्या सूर्य चमक रहा है, क्या सूर्य चमक रहा है क्या, यस। अब मैं एक बात लिख रहा हूं, सिर्फ यस या नो का जवाब देना, मैं देखता हूं तुम कितने विद्वान हो। अब ऐसे मुझे समझ में नहीं आएगा। जो कहते हैं यस, ऐसे विद्वानों को मैं हाथ देखना चाहता हूं खड़े। अरे बहुत सारे लोगों ने यस बोला था, हाँ वो विद्वान मैं देखना चाहता हूं, हाँ वो देखना चाहता हूं मैं, कितनी बुद्धि है तुम्हारे अंदर जो यस कह रहे हैं। इस क्लास के 50% बालक जो नो कह रहे हैं, नो हाथ खड़ा करें, नहीं। अच्छा, जिन्होंने ना तो यस कहा या ना नो कहा, तो उनके लिए कौन सा शब्द लिखूं मैं, कोन्यापतो, कोन्यापतो। ऐसे नहीं होता, मैंने कहा था यस और नो का जवाब देना। आप कभी किसी एग्जाम को पास नहीं कर सकते हैं, हनुमान जी नहीं बन सकते। अपने लिए विद्वान रहोगे, अपनी दुनिया में विद्वान रहोगे, लेकिन कभी महान नहीं बन पाओगे आप अर्जुन की तरह, हनुमान जी की तरह। महान बनना है तो प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी आपको। इसलिए वो कहानी बोली थी, मुझे पता था, क्योंकि आगे कभी जवाब नहीं दोगे आप। ये बातें सिर्फ अभी पहली क्लास में कर रहा हूं, आगे मेरे पास में समय नहीं है सब बातों करने के लिए। सिर्फ टॉपिक चलेगा, मेरा सिलेबस बहुत बड़ा है। तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए, मतलब मैं समझ सकता हूं जिन लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया वो लोग नो वाले थे, यानी इस क्लास के बाकी के 50% बालक। ध्यान रखना, अगर इस क्लास में बैठना है तो आपको प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। समझना मेरी बात, बिना प्रतिक्रिया के आप पढ़ नहीं सकते, आप कुछ नहीं बन सकते इस दुनिया में। अब हाथ खड़ा करें जो लोग नो कह रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, बाकी के लोग क्या कहना चाह रहे हैं, बाकी के लोग कुछ कहना चाह, हाथ खड़ा करें जो कुछ और कहना चाह रहे हो। अरे जवाब दो, हम जैसे ये सीखने आए यहाँ पर, कोई विद्वान नहीं है, कोई हंसी खुशी नहीं होगी। जिसके ऊपर जग हंसा उसने इतिहास रचा। ध्यान की बताओ, मैं समझ सकता हूं कि बाकी सब नो कह रहे हैं। प्यारे बच्चों, सूर्य, सन इज ऑल्सो ए स्टार। सूर्य भी एक क्या है, अरे प्यारे बच्चों सूर्य भी एक क्या है, तारा। ये बात एकदम सही प्रतीत होती है, एकदम सही, क्योंकि सूर्य में भी दोनों क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, बात समझ गए, यस। सूर्य इज ऑल्सो ए स्टार, हमने नाम दे दिया सन, सूर्य, राइट। ये तारे जहां कहीं भी होंगे, ठीक है। फिर अगला पेज ले लेता हूं मैं, चीजों को समझाता हूं, ध्यान देना। हमने कहा तारा प्यारे बच्चों किसका बना है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। यानी कि हम स्टार बनाते हैं ऐसा, स्टार लुक लाइक दिस, स्टार कुछ ऐसा दिखता है। अगर ये तारे ऐसे एक जगह इकट्ठा हो, एक जगह पर ऐसे हो, तब क्या कहेंगे, एक ग्रुप हो, एक समूह हो,
यानी कि तारों का समूह। व्हाट आई कॉल, मैं इसका क्या नाम पुकारूं? कुछ लोग बोल पा रहे हैं लेकिन कंफर्म नहीं, हम कंफर्म करते हैं। तारे जब एक जगह इकट्ठा हो ब्रह्मांड में, एक जगह प्रतीत हो, उसको कहते हैं प्यारे बच्चों, यस कुछ बच्चों ने कहा था, कानों तक आवाज आई, आकाश गंगा, गैलेक्सी। क्या कहते हैं? गैलेक्सी, आकाश गंगा। और बहुत सारी आकाश गंगाएं, यहां पर है आकाश गंगा, एक आकाश गंगा यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, यहां है, असंख्य, कोई गिनती नहीं हुई। दैट्स मीन आकाश गंगाओं का समूह, व्हाट आई कॉल्ड ब्रह्मांड। क्या कहेंगे? यूनिवर्स। इस पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सब क्या है? जो किससे बनी है? ब्रह्मांड। इन्हीं आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगा है, एक आकाश गंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? ये हमारी आकाश गंगा है। मतलब ये है प्यारे बच्चों कि एक आकाश गंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? और इस मंदाकिनी में, मंदाकिनी आकाश गंगा, इस मंदाकिनी में एक तारा है। ये क्या है? जिसका नाम है सूर्य। दैट इज मीन सन। और इसके चारों तरफ कुछ पिंड क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारे घर के शब्दों का प्रयोग मत करो। चक्कर लगा रहे हैं, हांड रहे हैं। घर से बाहर जाते हैं तो कई बार कई घूम घाम के आ जाते हैं, घर वाले किसी को बोलते हैं हांड्या, चक्कर काटा। प्यारे बच्चों, भूगोल की भाषा में प्रयोग करें। हाँ, कुछ लोगों ने बता दिया, जब तुम्हारी शादी होगी उसके बाद में आप लोग मंदिर में जाओगे तो वहां पर देखना साथ में मिलके मंदिर के क्या करोगे? बीच में अग्नि होगी, चारों तरफ क्या करोगे? परिक्रमा। यानी कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट, उसके चारों तरफ कुछ, या कह सकते हैं कुछ सब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। चारों तरफ चक्कर लगाना, राइट, परिक्रमा करना। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ऑब्जेक्ट चक्कर लगा रहे हैं इनका नाम है, आगे चलो, इनका नाम है, ये क्या होगा? इनका नाम है ग्रह। क्या नाम है? प्लेनेट। एक संस्था है जिसका नाम है IAU। क्या नाम है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय खगोल
संक। ब्रह्मांड में कोई भी तारा नया खोजा गया, कोई ग्रह नया खोजा गया, ग्रह के भी अगर कोई दूसरा एलिमेंट क्या कर रहा हो, परिक्रमा कर रहा हो, जैसे 3rd नंबर पर हमारी अर्थ है, इसके एक एलिमेंट चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा, मून, तो ये कहलाएगा उपग्रह। क्या कहलाएगा? उपग्रह। ग्रहों के जो परिक्रमा लगाए, फर्स्ट में शुक्र होता है जिसके कोई ग्रह नहीं है, सॉरी बुध होता है जिसके कोई ग्रह नहीं है, ठीक है, मरकरी बोलते हैं। उसके बाद में शुक्र आता है, वीनस जिसका कोई ग्रह नहीं है, अर्थ जिसका एक है, चंद्रमा, फिर मार्स, मंगल जिसके 2 हैं, राइट। फिर उसके बाद में आगे बृहस्पति वगैरह सबके कुछ ना कुछ उपग्रह हैं। सबसे ज्यादा शनि के 82, राइट। तो जो इनके लगाए वो सब उपग्रह होते हैं। तो किसी उपग्रह का नाम, किसी पिंड का नाम, किसी एलिमेंट, किसी तत्व का नाम, ये सब डिसाइड करने का काम एक संस्था करती है जिसका नाम है IAU। ये डिसाइड करती है, वो इन ग्रहों की एक परिभाषा देती है। क्या परिभाषा देती है? कि ग्रह वह हैं जिनकी स्वयं की ऊर्जा का कोई क्या नहीं हो, स्रोत नहीं हो, राइट। जो किसी तारे से क्या करें, ऊर्जा लें। जो किसी तारे के, एग्जाम्पल सूर्य के चारों ओर, ऐसा नहीं कि यहां गए और वापस आ गए, ये तो आधी परिक्रमा हुई। मैंने बोला कि चारों ओर, सराउंडिंग क्या करें साहब, परिक्रमा करें, और निश्चित कक्षा हो, निश्चित कक्षा में करें, जिसका निश्चित, मैं ग्रहों के बारे में बता रहा हूं, जिनका निश्चित क्या हो, घनत्व हो, जिनका निश्चित आकार हो, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। उन्हीं को क्या कहेंगे, ग्रह। अभी आपने बोला साहब सूर्य, ये है सूर्य, और जिसके कुछ ग्रह क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। गिनना मेरे साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 कर देते हैं 8। लेकिन हमने पढ़ते आए हैं 9 ग्रह। कितने ग्रह? 9 ग्रह। तो भाई साहब ग्रह उन्हीं को कहेंगे जिनकी कोई खुद की ऊर्जा ना हो, जो किसी तारे के परिक्रमा करें। अगली लाइन बोली थी ऊर्जा का कोई स्रोत ना हो, कि कोई ऊर्जा नहीं इनकी। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमा कर रहे हैं निश्चित कक्षा में। इस शब्द का मतलब समझते हैं। इस शब्द का मतलब है ये लाइन, ये इसकी ये लाइन, ये इसकी लाइन, ये इसकी लाइन, ये इसकी कक्षा, ये इसकी क्लास। ऐसा नहीं कि ये ग्रह बोले ले चल भाई ले आज मैं तेरी कक्षा में करूं, ना 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 ना, फिर ग्रह नहीं होगा। ऐसा काम करता था एक नोवा ग्रह, इसका नाम है दोस्तों बुध। क्या नाम है इसका? नाम है, इसका नाम है पृथ्वी, इसका नाम है मंगल, इसका नाम है बृहस्पति, इसका नाम है शनि, इसका नाम है अरुण, इसका नाम है वरुण, राइट। तो ये एक निश्चित कक्षा में, मतलब यहां पर ये परिक्रमा करें, ये सब करते हैं, एक ही लाइन है सबकी। लेकिन साहब जो लास्ट वाला ग्रह था वो एक कक्षा में परिक्रमा, उसका कोई घनत्व भी नहीं था,
डेंसिटी नहीं थी उसकी, कोई आकार भी निश्चित नहीं था, गोल नहीं था, मतलब कुछ ऐसे था। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कौन कह रहा है? इंटरनेशनल, बोलो, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, वापस बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ 2006 में एक मीटिंग करता है महोदय। यूरोप का एक देश है चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक, क्या नाम है? चेक गणराज्य एक देश है, देश, और कौन से महाद्वीप में पड़ता है? यूरोप। उसकी राजधानी है जिसका नाम है प्राग। क्या नाम है? प्राग, PRAGUE, प्राग। वहां पर एक मीटिंग करता है, उस मीटिंग में बताता है कि भाई अब सूर्य के यानी हमारे जो ग्रहों की संख्या है वो सिर्फ कितनी रहेगी? 8। और भाई साहब इसी समय उस ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया, यानी ग्रह कितने बचे? 8। ये बात तो बाद में यूरोपियंस ने बताई कि ग्रह इतने हैं। गैलीलियो ने दूरबीन से देखा, कई सारे ज्योग्राफर्स ने इनको पढ़ा, किसी ने खोज की। ये बात आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि वेदों में लिख गए थे। आज वेदों की बातें कोई भी हम हवन कराते हैं, कोई भी पूजा पाठ कराते हैं, जो कोई भी पंडित आता है तो बोलता नहीं क्या? ओम बुद्ध देवता, शुक्र देवता, बोलता ही नहीं बोलता? ओम मंगल देवता, बृहस्पति देवता, क्यों बोलता है? क्योंकि वो वेदों की बात कर रहा है। वेदों में ये सब हमारे देवताओं के नाम। तो विदेशी लोग इनको शनि नहीं कहते, विदेशी लोग इसको बोलेंगे सैटर्न। क्या बोलेंगे? सैटर्न, इंग्लिश में नाम है। जैसे बुद्ध को बोलेंगे मरकरी, क्या बोलेंगे? मरकरी। शुक्र को सुंदरता का देवता वीनस, क्या बोलेंगे? वीनस। पृथ्वी को क्या बोलेंगे? अर्थ। मंगल को बोलेंगे मार्स। ऐसे नाम यूरोपियन से ये नाम दिए, जो कि ये बात हम बहुत हजारों साल पहले कर चुके। कुछ लोगों ने बताया कि सूर्य परिक्रमा कर रहा है, और हमारे ऋषि मुनि ने बताया सूर्य तो एक जगह स्थिर है, परिक्रमा कौन कर रहा है? ये बाद में खोज हुई, बाद में चीजों के बारे में स्पष्ट हुआ और बताया कि साहब ये ग्रह। तो यानी कि चर्चा चल रही थी एक तारे से। तारे एक समूह में क्या कहलाते हैं? आकाशगंगा। आकाशगंगाओं का समूह क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के अंदर एक आकाशगंगा है जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। इस मंदाकिनी, इस आकाशगंगा में एक हमारा इस प्रकार का पूरा सिस्टम, इसको कहते हैं सौरमंडल। क्या कहते हैं? सौरमंडल। आपके आरएस के एग्जाम के अंदर ये सिलेबस में है सौरमंडल, प्लैनेट्स, ग्रह। और ये सौरमंडल, दूसरा नाम सौर परिवार, इंग्लिश में कहते हैं सोलर प्लैनेट, राइट। इन सब ग्रहों में एक हमारा ग्रह है जिसका नाम है अर्थ। क्या नाम है? पृथ्वी। यानी कि इसमें से एक हमारा ग्रह है और जिसको हम पढ़ेंगे पृथ्वी। ध्यान दीजिएगा, अर्थ। पृथ्वी सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बनी। कितनी चीजों से? 2। एनीवन, कोई बताएगा मुझे पृथ्वी कितनी चीजों से मिलकर बनी? आपकी चुप्पी मुझे बहुत कुछ कह रही, आपका शांत स्वभाव मुझे बहुत कुछ कह रहा है कि सर आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, आप ही बोलते रहो, हम बोलेंगे तो बेइज्जती होगी। बेइज्जती ध्यान न करो, बेइज्जती उन्हीं की होती है जो कुछ जीवन में करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा। और जिन जिन की बेइज्जती हुई वो जीवन में बहुत ऊंचे स्थान पर गए। जिनकी नहीं हुई, जो कभी नजर में नहीं रहे, तो कभी नाम नहीं कमा पाए अपने जीवन के अंदर। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, पृथ्वी 2 चीजों से मिलकर बनी है। अब कई मन में कह रहे हैं हाँ मैं यही तो सोच रही थी, महाद्वीप और महासागर, राइट।
कोई इंग्लिश मीडियम से है? कॉन्टिनेंट एंड ओशंस, महासागर। आपके सिलेबस का दूसरा पार्ट महाद्वीप और महासागर हम पढ़ेंगे। महाद्वीप टोटल 7 हैं और महासागर टोटल कितने हैं? पढ़ने की दृष्टि से सिर्फ 4। पढ़ने की दृष्टि से सिर्फ कितने? 4। और वैसे कितने हैं? 5। बचपन में हमने किताबों में पढ़ा था, चर्चा भी की थी। अर्थ वॉज ए फायरबॉल, पृथ्वी एक आग का गोला था। पढ़ा था क्या? सुना था? बिल्कुल था। ये जितने भी चीजें पिंड धीरे धीरे ठंडे होते गए, जिनके खुद की ऊर्जा खत्म हो गई, ये दूसरों से ऊर्जा ग्रहण करते थे। जैसे हमारा पूरा सौर मंडल में ग्रह किससे ऊर्जा ग्रहण करता है? सूर्य से, क्योंकि सूर्य के अंदर खुद के अंदर क्या है? एनर्जी। आज हम पूरी एनर्जी जो पृथ्वी पर आ रही है वो किससे आ रही है? सूर्य से। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी पहले एक किसका गोला थी? आग का गोला। यस, इट वॉज ए बॉल फायर, फायर बॉल। धीरे 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 पृथ्वी ठंडी होती गई। पृथ्वी क्या होती गई? ठंडी। एक जलता हुआ कोयला, उसको आप पानी में डालना या पानी डालना, क्या दिखेगा? एकदम से तेज धुआं। और उठेगा नहीं उठेगा? कभी चूल्हे में से कोई एक कोयला निकाला हो, उसको तुरंत माने चूल्हे को ठंडा करने के लिए पानी में डाला हो, बाहर निकाल के रखा हो, तब उसके अंदर से क्या निकल रहा होता है? धुआं। कोयला तो बुझ गया, लेकिन क्या निकल रहा है? धुआं। दैट वॉज वाटर वेप्योर, जलवाष्प। क्या बना? जलवाष्प। जहां पे जैसा होता है वहां पर नमी की मात्रा उतनी ज्यादा होती है, और जब नमी की मात्रा ज्यादा होगी तो बारिश भी वहां पर ज्यादा होगी। नमी की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा रहती है समुद्र तटीय इलाकों पर, तटीय इलाकों पर, भूमध्य सागर पर 4%, ध्रुवों पर 0%। अब ये ध्रुव क्या होते हैं, भूमध्य सागर क्या होता है, आगे चर्चा करेंगे हम लोग। प्यारे बच्चों, पृथ्वी एक आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी होती है। किसी ज्योग्राफर्स ने बताया कि इसमें बादल बने, और बादल बनने से इस अर्थ के अंदर क्या हुई? बारिश। क्या हुई? और बारिश होने से इसके अंदर भर गया, क्या भर गया? अरे बारिश से क्या भरता है? आपको प्लीज पानी शब्द का प्रयोग नहीं करना। यस, जल। क्या प्रयोग करना है? जल। पानी पीने जाएं तो आप ये नहीं बोले पानी पी रही हूं, सर जल पीने जा रही हूं। घर पे बोलना मम्मी प्लीज जल देना, तो मम्मी वहीं पर देगी, बोला मैं जल दूं। है, होगा कि नहीं होगा? वो हमारी कम्युनिकेशन की भाषा है, हमारी पढ़ने की भाषा मम्मी ये। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं आरएस की, आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, प्रतियोगिता की। अगर आप नौकरी नहीं लग पाए तो यह आपकी कमी होगी, या हमारी कमी में कोई कमी रही होगी, हमारी तैयारी में कोई कमी रही होगी। हमारी मतलब हम और आप मिलके हम ही हो गए। मैं नहीं, अकेला मैं नहीं, अकेले आप नहीं, आप अकेले मैं नहीं, हम दोनों मिलके, यानी हमारी तैयारी में कोई कमी रही। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम्हारा बैच खत्म हो गया यार, जब भी तुम ये चीजें पढ़ोगे तो आप एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान बन करके निकलोगे। आप अपनी दुनिया में कभी पीछे नहीं हटोगे। ये वो चीज, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, इन सबसे अलग लाइफ है कंपटीशन की तैयारी करना, नौकरी के लिए तैयारी करना। एक बहुत अच्छे इंसान बन के निकलोगे, एक नॉलेजफुल इंसान बन के निकलोगे, आप चीजों को समझ करके निकलोगे आप। अब देखिएगा, जब मैं आया था तो आपके चेहरे अलग ही लग रहे थे, अब धीरे 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 आपको समझ में आ रहा है कि यार सामने खड़ा हुआ व्यक्ति हमारी ग्रह का है। अरे हो रहा ही नहीं हो रहा? सोचिए, मैंने कुछ घंटे में या कुछ मिनट में आपके साथ में ये प्रादुर्भाव बनाया, अपनी छाप छोड़ी। ये कार्यक्रम हमारा बहुत लंबा रहने वाला है, तो सोचिए उसके अंदर आप नॉलेज से कितना सरोबार हो जाएंगे, भर जाएंगे। आपको कितना नॉलेज होगा चीजों का। चीजें अभी तक गलत बोली गई हमारे मुंह से, पढ़ी तो सही होगी क्योंकि किसी टीचर ने कोई गलत नहीं पढ़ा था, क्योंकि भगवान श्री राम ने कभी गलत नहीं कहा था अपने शिष्य को, कभी श्री कृष्ण ने गलत नहीं कहा था अर्जुन को, सही कहा था ना। तो इस दुनिया में 3 लोग आपको सही कहेंगे हमेशा,
इनको कभी क्यों, तू, नहीं करूंगा बोलना, उल्ट पटांग बोलना, ये नहीं करना, इनका सम्मान करना। 3 लोग, अपनी मां जो इस दुनिया में सबसे बड़ी, जिसने हमें जन्म दिया, जो हमें पालता है, हमारा पिता, और तीसरा जो हमें बनाता है इस दुनिया में लड़ने के लिए, हमारा गुरु। 3 लोग, ये 3 लोग आपको कुछ भी बोल सकते हैं। स्कूल के समय ढंग से सुताई हुई होगी, हुई थी क्या? जिनकी नहीं हुई तो वो बहुत अच्छे रहे होंगे, नहीं समझे आप? मेरी तो बहुत हुई थी। आपके माँ बाप ने आपको थप्पड़ जड़े होंगे, आज भी डांट देते होंगे, वो थप्पड़ अब डांटने में आ गए। टीचर अब नहीं मारता लेकिन अब डांटने में आ गया, वो पिटाई तो है। मैंने कब कहा कि हिंसा करना पिटाई? डांटना, आंखों से डराना, समझाना, ये सब डांट ही तो है। कई लड़कियों को थप्पड़ भी नहीं मारा जाता, सिर्फ डांट दिया जाता है, इतने में रोने लग जाती। और छोरों को ढंग से सूद दो, हार्मोन्स का प्रभाव होता है। किसका प्रभाव होता है? हार्मोन्स का। आप ये मत सोचना कि पढ़ाते पढ़ाते कहीं, नहीं नहीं, ध्यान रखना, इस बोर्ड पर या यहां इस माइक से कही गई हर बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस इंपॉर्टेंट है। इस बोर्ड पर अगर मैंने कुछ भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको उतारना, समझा? एक दीदी के टेंशन होगी कि ये क्या लिख दिया। ये दीदी पैरासीटामोल की गोली है, जब आपके दर्द हो जाए तो तब आपको सिर में, तब आपको लेनी है, ठीक है ना? यस। जल से भर गई पृथ्वी, पानी से भर गई पृथ्वी, वाटर से भर गई पृथ्वी। बात एक ही, पृथ्वी में कुछ बदलाव होते हैं। क्या बदलाव होते हैं? पृथ्वी में बदलाव ये होते हैं कि पृथ्वी जब जल से भरी हुई थी, इस जल वाले भाग को पृथ्वी जब जल से भरी तो इस जल वाले भाग को मैंने नीले रंग से दर्शा रहा हूं। मैं जल को दूर से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, क्यों? किसके कारण? क्यों? कारण नहीं मांग रहा, क्यों दिखाई देती है? जल का तो कोई रंग ही नहीं होता। आपने कैसे बोल दिया जल के कारण? आपको गलत कर दिया मैं। अब बताइए क्यों दिखाई देती है? आपने साइंस पढ़ी होगी, विज्ञान, दानकड़ा भूगोल एक विज्ञान का सब्जेक्ट है। आपने साइंस पढ़ी होगी, विज्ञान, और साइंस के अंदर आपने पढ़ा होगा प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पढ़ा था क्या? परिवर्तन। किसी पेंसिल को डुबोया, नहीं समझा मेरी बात? यस। किसी प्रिज्म से प्रकाश को डाला, किरणें बिखर गई, इंद्रधनुष बन रहा है, पृथ्वी का नीला दिखाई देना, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। और ग्रह क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि और घरों में जल नहीं है, हमारे पास जल। इसको कहा जाता है ज्योग्राफी की भाषा में पैंथालासा। क्या कहते हैं? पैंथालासा, यानी पैंथालासा इज द नेम ऑफ वाटर पार्ट। जल का भाग पैंथालासा कहलाया। 250 मिलियन ईयर्स अगो, 250 साल पहले इस पूरे क्षेत्र में एक स्थल भाग निकलता है। कौन सा भाग निकलता है? स्थल भाग, ठीक है ना? यस। इसको ऐसे नहीं, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। एक स्थल भाग निकलता है। ओ माय गॉड, पिंक, ये कई खुश हो गई, सर माय फेवरेट। एक स्थल भाग निकलता है। प्यारे बच्चों, इस स्थल भाग को कहते हैं पेंजिया। व्हाट वी कॉल्ड? पेंजिया। द लैंड पार्ट, LAND, लैंड,
भूमि, भूमि का भाग बाहर निकलता है, बदलाव होते हैं। थोड़े समय बाद में ये पेंजिया, थोड़े समय बाद में ये पेंजिया, इसमें बीच के अंदर एक सागर आ जाता है और उसका नाम होता है यस तेथिस सागर। कौन सा सागर? कितनी चीजें हो गई अभी तक? 3। पैंथालासा जल वाला पार्ट, भूमि वाला पूरा भाग, पूरा भाग, ये कहीं इस एरो से मत समझना, और बीच वाला पार्ट तेथिस सागर। इसको याद करने के लिए हम लोग, आपने कई बार आपके शादीशुदा लोगों से सुना होगा, ओ जी, सुनो जी, ए जी, कई इसकी फुल फॉर्म नहीं समझ पाए होंगे। उस जी का मतलब होता गधा, वो डायरेक्टली बोल नहीं पा रहे, अरे गधे, सुन गधे, ओ गधे, इसका मतलब ये मत समझना कि यार ये क्या सिखा रहे हैं। इससे याद रखना आप कि हम इसको पुकार रहे हैं ए जी। क्या पुकार रहे हैं? ए जी। ए मतलब दैट इज मेन। यस, गुड। कई लोगों के पास में सब्जेक्ट रहा होगा अंगारा भूमि, अंगारा लैंड, पैंथालासा, तेथिस सागर। ये वैसा ही है जैसा आप अपनी नाम की स्पेलिंग सेट करते हो, मैंने हिंदी में लिखा है इसको। दैट्स मीन पेंजिया, दैट्स मीन पेंजिया, पेंजिया, राइट, अंगारा भूमि। और दैट इज मीन यस गोंडवाना भूमि, गोंडवाना लैंड। पेंजिया डिवाइडेड इन कितने पार्ट्स? 2, 2 भागों में। प्यारे बच्चों, अंगारा लैंड और पृथ्वी की बात कर रहा था, कहां हमें एक जी में घुसा दिया। यस प्यारे बच्चों, यही पेंजिया आगे जाके क्या बनता है, और यही पैंथालासा किस में बढ़ जाता है? पृथ्वी कितने भागों में बनी? महाद्वीप। पृथ्वी क्या कहलाती है? क्योंकि पृथ्वी कोई स्रोत नहीं, पृथ्वी सूर्य के निश्चित निश्चित निश्चित। ये बात कौन बताता है? राइट। ये सारे ग्रह, पूरा इसका एक टोटल एरिया जो चारों किसके तरफ क्या कर रहे हैं? ये सौर मंडल किस में है? आकाश गंगाओं से मिलके क्या बना है? आकाश गंगा मिली है ग्रुप ऑफ स्टार, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, तारा, स्टार, मेक बाय 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड हीलियम। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे अंगारा भूमि, गोंडवाना भूमि, पैंथालासा। इसमें अगर एक मैप बनाया जाए तो ध्यान दें, मतलब ये जो आपका पेंजिया है, दैट्स डिवाइडेड इन कॉन्टिनेंट्स,
ये सब महाद्वीप बन जाते हैं। और पैंथालास आर डिवाइडेड इन ओशंस, महासागर बन जाते हैं। लुक लाइक दैट। बोलो 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 बोलो। ओशनेशिया, यू आर रॉन्ग, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ओशनेशिया, ओशिनिया, न्यू नेम। ऑस्ट्रेलिया इज ए कंट्री। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, देर आर 5। ओशनेशिया, ये 5 चीजें महाद्वीप को बनाती है। और लास्ट ये वाला अंटार्कटिका। एक मिनट, हम पृथ्वी पर पहुंचे, महाद्वीप कितने बताए थे? गिन लेते हैं, बोलो। हो गए क्या? वेट, हम लोग गिन लेते हैं, कितने हैं? मेरे साथ गिनना। पृथ्वी को मैंने जो गोल थी उसको खोल दिया, तो ये पार्ट और ये पार्ट जुड़ा हुआ है। प्रशांत, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर इधर भी है और इधर भी है। एक अटलांटिक, 2 हिंद महासागर, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर अटलांटिका महासागर। कितना हो गया? 5। ये सारी बातें महासागर की होती है। ये किस में होती है? अरे भाई साहब, महासागर, महाद्वीप, पेंजिया 7 भागों में बढ़ता है। ये सब आपने समझा होगा सारी बातें कि पृथ्वी ग्रह AIUA ने कहा जिनका निश्चित आकार, निश्चित घनत्व हो, जिनकी खुद की कोई ऊर्जा का स्रोत ना हो, देर आर सराउंडिंग सन, परिक्रमा करे चारों तरफ परिक्रमा करने वाले टोटल 8, क्योंकि वो सब क्या है? ग्रह हैं। 9 थे, क्योंकि IUA ने कहा कि इन सबका ये ग्रहों की परिभाषा में सेट नहीं हो रहा, इसलिए हटा देते इसको। और वो सम्मेलन जो किया गया वर्ष 2006 में किया गया, 6 गणराज्य यूरोप देश की राजधानी प्राग के अंदर, राइट। हमारी एक आकाशगंगा जिसका नाम था मंदाकिनी, मंदाकिनी के अंदर हमारा एक ग्रह था पृथ्वी, जिससे हमने 2 चीजें, ये आपके सिलेबस में महाद्वीप और महासागर। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर एक महाद्वीप पढ़ेंगे एशिया, एशिया में एक देश पढ़ेंगे भारत, भारत का भूगोल। ये विश्व ज्योग्राफी तो ये हो गई, भारत का भूगोल। और भारत के अंदर एक राज्य होगा जिसका नाम क्या होगा? राजस्थान। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप सब लोगों से कल। धन्यवाद।